क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। बस ये कहा जा रहा है कि 1 साल तक ये स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हासिल की है और इस बात को कहकर जान छुड़ा गया कि काबिल कबूल रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस स्पॉन्सरशिप से हासिल कर लेगा। तो नसीम राजपूत साहब, कितनी काबिल कबूल रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल कर सकता है? मुझे तो लग रहा है बहुत कम रकम मिल रही है जब भी छुपाई गई है। काबिल कबूल होती मोहसिन तो फिर ये मंजर आम पे ले आते। आपको पता है कितने पैसे मिले? उसके आपको 20% भी नहीं मिले। अगर साल के हवाले से भी देख लेते हैं आप तो 20% भी रकम नहीं मिली है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं था कि वो इस रकम को सामने लेकर आता। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट नहीं बिक पा रही है तो आप बेचोगे क्या भाई? आपको बताऊं, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप हैरान हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए आप इंडिया की एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है वो इंतजार करते रहे कि शशांक मनोहर चले जाएं। आप शशांक मनोहर के साथ हम खेलते रहे, पता है कि शशांक मनोहर नहीं रहेंगे, वीजो का क्या होगा अगले साल, ये बात पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं हम शशांक मनोहर के कहने पे। कह दिया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। आप किसके कहने पे इतने सवालात कर रहे हैं जनाब? वो खामोश होकर बैठे रहे। उन्हें पता था कि अल्टीमेटली आप एशिया कप देकर आ गए श्रीलंका को, आपने पहले से डिसीजन ले लिए थे। अरे भाई, आप थोड़े दिन इंतजार तो कर लेते, मेजबानी आपके पास थी, अब 2022 के बाद मिलेगी आपको, उसके बाद जाके आपकी इस पर भी बहुत डिबेट हुई, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तनकीद की कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूम था। आपने क्या किया? उन्होंने किस खूबसूरती से, इकबाल भाई एक सेकेंड, उन्होंने देखें किस खूबसूरती से खेला। उन्होंने आहिस्ता 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 वर्ल्ड T20 एशिया कप हटा के अपनी IPL की विंडो बना ली। ये होती है सेंसिबल अप्रोच। इस बात में तो सौरभ गंगुली जब हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें, पाकिस्तान से कहीं आगे निकला है। अगर उनकी मार्केटिंग टीम देखें, उनकी क्रिकेट टीम देखें तो वो बहुत आगे हमसे भाई, उनकी टीम बहुत आगे, उनकी क्रिकेट टीम बहुत आगे जा चुकी, उनकी मार्केटिंग आगे जा चुकी, उनके पास सुलझे हुए लोग मौजूद हैं जो अच्छे फैसले करते हैं। वो अपनी लीग बचाने में कामयाब हो गए। अब रह जाएंगे दुबई, ठीक है। अगर मुंबई में, दिल्ली में सूरत हाल कोरोना वायरस की खतरनाक होगी, वो $475 मिलियन मिस नहीं करेंगे, वो जाके दुबई में करा। इस वक्त मसाइल जरूर थे लेकिन इतने भी मसाइल नहीं थे। असल में क्या कि हड हरामी है आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ठंडे कमरों में बैठ के डिसीजन लेते हैं, एक कंपनी आ जाती है उसी को भेज देते हैं। भाई, अगर वो कंपनी आपको पैसे कम दे रही थी, अभी भी उसी कंपनी से ही आपने मुआहदा किया है, क्योंकि आपके अपने ताल्लुकात उस कंपनी के साथ ऐसे थे कि जिसका लोगो माजी में भी लगता रहा है और आप एक मरतबा फिर लगा रहे हैं। बिल्कुल कि आपको उन्होंने सुनना भी गवारा नहीं किया। आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट चूंकि ठंडे कमरों में बैठा रहता था, लाखों रुपए ले रहा था, उसी कंपनी से डील करते थे। कंपनी जाके उस कंपनी से डील करती थी जिस मशरूब साहब इदारे से हमने सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, जिसका हम अपने शर्ट के ऊपर लोगो, तो हम जो है वो उसी कंपनी से मुआहदा करते थे। उस मशरूब साहब कंपनी के पास आज तक नहीं गए। अगर हम अपने डायरेक्ट ताल्लुकात भी रखते कहीं ना कहीं, उसने भगा दिया आपको। उसने कहा कि जाएं उसी कंपनी से बात करें, पे उस कंपनी ने आपको जितने पैसे दिए। इकबाल भाई से भी इसका ये मौके जानना चाहूंगा। इकबाल भाई, एक तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, फिर दूसरी इंडिया की जो बात निकली, कहा जा रहा था कि सौरभ गंगुली के हवाले से कि ICC के चेयरमैनशिप पर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, अगर वो ICC की चेयरमैनशिप पर आते तो उससे क्रिकेट को नुकसान होता, फायदा होता? देखिए, मैं ये समझता हूँ, भी नसीम भाई ने आपसे बिल्कुल डिटेल में बात की, और मैं एक बात और ऐड कर दूं नसीम भाई के साथ साथ कि उसी कंपनी ने श्रीलंका से मुआहदा किया है। अभी मुआहदा श्रीलंका से 3 साल का उन्होंने अपने शराइत पे मुआहदा किया है, और आपको 1 साल का भी मुआहदा दिया, वो भी कम उसके ऊपर दिया। तो भाई, क्या भीख मांग रहे हो किसी से? आप क्या, आपको फ्री के टूर मिल गए, ये सारी चीजें हैं, प्रेशर ट्रिप लगा, सबके सब गए हुए, 45 लोग चले गए, ये तमाम चीजें आपके साथ। फिर आपने, जैसे नसीम भाई ने कहा कि श्रीलंका एशिया कप हमारे यहाँ पे होना था, यहाँ सारी चीजें थी, और उस पे माननीय साहब का जवाब या वसीम खान का जवाब मैंने मीडिया पे ही सुना। उन्होंने कहा कि इसमें हमें इतनी ऐसी वो नहीं थी, कोई वो नहीं था, हमें पता था कि ये वो हो जाएगा। मतलब ये है कि पैसा ही जरूर चीज थोड़ी, अपनी रेट बनवानी चाहिए थी कि भाई कि अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो जब भी होगा तो यहाँ पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो। बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतनी टीम खिलाड़ी गए हुए, इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट गई हुई है। खुद एहसान मानी साहब वहां पर हैं। एहसान मानी साहब दबा के इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी इंडिया के चैनल को, कभी किसी और चैनल को। वकार यूनुस भी जो है वो इंडिया के चैनल पे छाए हुए हैं बुरी तरीके से। तो फिर ये मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं हमारा? वही तो प्रोवाइड कर रहा होगा इंडियन मीडिया को, प्लेयर्स वकार यूनुस हो गए, एहसान मानी हो गए।
देखिए, काशिफ भट्टी का रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा सीधा बैकफुट पे चला गया होगा। अब उनके पास फ्रंट फुट पे आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मीडिया बड़ी गहरी नजर रखा हुआ था कि जिन खिलाड़ियों को हमने इन माहौल में, कोविड-19 के माहौल में खेलने के लिए भेजा है, हम इंग्लैंड के पैसे कवर करा रहे हैं, उनके टेलीविजन राइट्स के इतने करोड़ पाउंड है, वो किसी ना किसी तरीके से हमने कवर कराने। अबे भाई, हमें क्या कवर कर रहे हो ये तो बता दो हमें। तो ना हमारे खिलाड़ियों को कोई कवर किया आपने, ना हमें कोई सीरीज दी है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। काशिफ भट्टी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन लाजमी तौर पे बैकफुट पे चला गया होगा कि ये खबर अगर बाहर निकल गई, मेरे ख्याल सबको कस्में देना शुरू कर दी होंगी ये खबर बाहर नहीं। मजे की बात यह कि उन्होंने ये बात बोली है कि कई दफा हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि BCCI है, उनसे हम राबते कर चुके हैं कि पाक भारत सीरीज को बहाल किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब पिछले 1 साल से सौरव गंगोली जो कि BCCI के चेयरमैन हैं, जो सदर हैं, वो बारहा ये बात बोल चुके हैं कि जो वज़रा आज़म है पाक भारत के, वो फैसला करेंगे सीरीज को। यानी भारत एक जानिब क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये फरमा रहे हैं कि हम बार बार राब्ता करते रहे। तो जब वो आपसे नहीं खेलना चाह रहे इकबाल साहब, तो क्यों आप बार बार राब्ते कर रहे थे? पहली चीज ये। बिल्कुल तला, देखें पाकिस्तान की एक क्रिकेट में अपनी अहमियत है। पाकिस्तान जो एक ऐसी टीम है जो शायकीन क्रिकेट को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है, लेकिन अब चूँकि कोविड की वजह से शायकीन तो नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए कि हम बार बार उनसे कहें अगर वो नहीं खेलना चाहते। और ये बात दुरुस्त है कि जब तक हुकूमती सतह पर भारत को वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी, जहाँ बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाता है, तो आप तवक्को रखेंगे कि उसके दौर हुकूमत में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेगी, बायलैटरल सीरीज खेलेगी? ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, भारत एशिया कप में खेल गया पाकिस्तान से, भारत ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस खेले, लेकिन जहां बाहमी सीरीज की बात होती है कि पाकिस्तान भारत से खेले, भारत पाकिस्तान से खेले, तो ऐसा तो बहुत कम नजर आता है। तो फिर हमें भी उनके हाथ पांव नहीं जोड़ने चाहिए, हमें भी उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। जब वो नहीं खेल रहे तो हम नहीं खेलेंगे। गालिबन इसकी वजह यह भी है ना कि अगर एक साल में कई दफा राब्ते किए तो टेलीविजन राइट्स का भी मसला है कि टीवी राइट्स से पाकिस्तान भारत सीरीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी भारी आमदनी होगी। तो जब भारत आपको लिफ्ट नहीं करा रहा तो आपको क्या जरूरत है? फिर एहसान मानी साहब जो है वो इंटरव्यू दे देते हैं भारतीय मीडिया को, उनके इंटरव्यू से पहले ही सौरव गंगोली जो है वो ये ऐलान कर देते हैं कि एशिया कप T20 जो इस साल पाकिस्तान में होना था वो मुलतवी हो गया है। वो श्रीलंका में हम कराने की बात कर रहे थे, वहां भी नहीं हुआ। तो भारतीय क्यों हमारे जो चीजें हैं वो करते हैं? हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए, उन्हें खुद इस तरह की चीजों को क्लियर करना चाहिए। एहसान मानी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उनको करना चाहिए था ये ऐलान। वो हर तरह की चीजें जो भी कुछ होता है वो भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, तो ये उनको सोचना पड़ेगा और यकीनन इस पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं एहसान मानी के इंटरव्यू की। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको भी, उसके हेड जो हैं उनको भी एहसान मानी साहब लेकर आए थे, और साथ साथ एहसान मानी साहब ने एक और बात की IPL के हवाले से कि IPL की बात नहीं करूंगा सौरव गंगोली से। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सुपर लीग की फ्रेंचाइज हैं उनका प्रेशर है कि बात की जाए ताकि T20 चैंपियंस लीग हो पहले की तरह जैसे पहले हुआ करती थी? नहीं, तो देखें ना, प्रेशर तो अगर होता भी है तो आप जिस तरह के हालात हैं जो मैंने आपको बताया कि वहाँ जिस तरह की हुकूमत है कि जो जिस तरह से कश्मीर के बॉर्डर पर हो रहा है, जिस तरह से 5 अगस्त से लॉकडाउन है पूरा जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, तो इन हालात में चांस तो नहीं है कि सीरीज हो। तो फिर हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हम पर कितने ही दबाव क्यों ना हो, हमें मारूजी हालात को भी तो जहन में रखना पड़ेगा ना मोहसिन, कि हालात क्या हैं पाकिस्तान भारत के, उन हालात की बुनियाद पर हम सीरीज